हाँ लास्ट कल कल क्या पढ़ा था? धनान चलेगा। अच्छा अच्छा, तो स्टार्ट कहाँ से किया था? अजासत्तु से, उससे पहले कुछ लिखा था? थोड़ा सा लिखा है वो बिंबिसार के लिए, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, रिवीजन कर लेते हैं एक बार। अच्छा, तो कौन सा अभिलेख है जिससे हमें कलिंग आक्रमण की जानकारी मिलती है? हाथी को किस राजा का था? खारवेल। तो कौन का राजा था? कलिंग का राजा था ना। अच्छा, इस हाथी गुफा अभिलेख से हमें एक और जानकारी मिलती है बिंबिसार की, कौन सी? बिंबिसार की हाथी गुफा अभिलेख से एक और जानकारी मिलती है। कुछ निर्माण करवाया था इसने, किसका? हाँ, कलिंग में इसने नहर का निर्माण करवाया था। हाँ, तो खारवेल महापरमानंद में आया था। देख तुमसे पूछ रहा हूँ, तो कल तूने कहा था कि बिंबिसार से और कुछ लो, उससे अजातशत्रु ने कुछ और लिखाई थी बातें, लिखाई थी। क्या लिखाई थी? अच्छा, कौन सा वेद था वो? वेद कौन सा था? जीवक। वेद कौन सा था? जीवक था। और क्या लिखा था इसमें? एक लाइन और लिखाई थी। क्या लिखाई थी लास्ट लाइन? मृत्यु कर दी, मार दिया बेचारे। अजातशत्रु का उपनाम क्या है? कुणिक। उपनाम क्या है इसका? कुणिक। अच्छा, अजातशत्रु का विवाह किससे हुआ था? वजीरा से। जो कहाँ की राजकुमारी थी? कौशल की। बाप का क्या नाम था? प्रसेनजीत। फिर काशी पर इसने अधिकार भी लिया था, काशी के लेकर युद्ध होता नहीं बीच में। अच्छा, और क्या पढ़ा इसमें अजातशत्रु में? इस बार क्या पढ़ा था? वज्रसंघ में फूट डालने में किसको? वत्सकार को ना, किसको भेजा था? और फिर वज्रसंघ में और अजातशत्रु के बीच में युद्ध होता है, तो दो हथियार लिए थे इसने। हाँ, सतमुसलक और महाशिला खंडक, जो बाहुबली का यूज करता है ना, मल्लाल देव और बाहुबली यूज करते हैं वो वाले। अच्छा, इसमें दोनों हथियार यूज किए थे। और क्या पता इसके बारे में? प्रथम बौद्ध संगीति का इस समय क्या हुआ था? आयोजन हुआ था, और उसके बेटे उदयन ने इसकी हत्या कर दी थी। इसका उदयन बना था। अच्छा, उदयन कौन से धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। और इसने क्या निर्माण करवाया था? हाँ, गंगा और सोन नदी के किनारे इसने पाटलिपुत्र नगर बसाया था। और क्या पता इसके बारे में? पाटलिपुत्र राजा बना था। कितना बड़ा था? अच्छा, इसके बाद अंतिम शासक था किसका? हर्यक वंश का, है ना। और नागदशक है, नागदशक की हत्या कर दी किसने? शिशुनाग ने। और फिर एक नया वंश स्थापित किया था, कौन सा? शिशुनाग वंश। अच्छा, शिशुनाग वंश का टाइम पीरियड कितना है? 412 से 344 बीसी। अच्छा, शिशुनाग वंश की इसका संस्थापक शिशुनाग वंश का वो खुद। और इसके बारे में क्या पढ़ा था? इसमें किसको राजा बनाया था? वैशाली को। और अधिकार किसने किया था? कौन सा महाजनपद जीत लिया था इसने? अवंती। कौन सा जीत लिया था? अवंती। अच्छा, इसके बाद कौन बना था राजा? कालाशोक। कालाशोक के समय किसका आयोजन हुआ था? हाँ, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन होता किसके? कालाशोक के समय। कालाशोक के बारे में क्या पढ़ा था? वापस से पाटलिपुत्र राजधानी बनाई थी किसने? कालाशोक। क्योंकि वैशाली राजधानी के तौर से सही नहीं थी, इसलिए वापस कौन सी बना ली थी? पाटलिपुत्र राजधानी बना ली थी। फिर क्या पढ़ा था? नंदवंश। इतना पढ़ा, इसमें तो दो ही पढ़े थे ना, शिशुनाग और ये कालाशोक। फिर पढ़ा था नंदवंश। नंदवंश का टाइम पीरियड कितना था? 344 है 322 बीसी। अच्छा, पहला शासक कौन सा पढ़ा था जिसका संस्थापक माना जाता है? हमने महापद्माना की दो उपाधि दी, क्या पता? कौन कौन सी? सर्वसक्रांतक और दूसरा भार्गव। दूसरा भार्गव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या पता क्षत्रियों से रहित करना। तो पहला भार्गव कौन है? परशुराम है पहला। इसके बारे में पढ़ा था, खारवेल अभिलेख, है ना।
इसका था, किसका था, ये कलिंग का राजा था कौन, खारवेल, उसका एक क्या था उसका अभिलेख। उसमें ये उल्लेख होता है कि महापद्मानंद ने कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग को जीत लिया और कलिंग से एक मूर्ति लेकर आया, कौन सी, जिनसेन की मूर्ति, जो कि एक जैन मूर्ति थी। इसी हाथी गुप्ता अभिलेख में जानकारी मिलती है कि महापद्मानंद ने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा था, हाँ पाणिनि इसका समकालीन था, बस इतनी बात पढ़ी थी ना। अब कौन चलेगा, धनानंद, हेडिंग लगाओ ये धनानंद। धनानंद परशुराम, दूसरा महापद्मानंद। देखो धनानंद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि धनानंद नंबर 1 लालची आदमी था, भयंकर वाला लालची था। मतलब किसी बारे में इतना कहा जाता है कि इसको आता हुआ पैसा अच्छा लगता था, जाता हुआ पैसा अच्छा नहीं लगता था धनानंद को। हाँ मतलब कहीं खर्च भी करने के लिए कोई बोलते ना कि वहां खर्च कर दो राजा साहब, तो इसको ये मतलब इरिटेट फील होता था कि यार क्या बोल दिया इसने, पैसे खर्च करने की बात कर दी। इतना लिचड़ आदमी था कौन, ये धनानंद। धनानंद की जो नीतियां थी ना, वो नीतियां ये थी कि कैसे भी करके कहीं ना कहीं से पैसे इकट्ठे किया जाए, पैसे खूब जोड़ता था ये। धनानंद ने इसके लालच में चक्कर में आके जनता के ऊपर कर लगाना शुरू कर दिए, बहुत सारे कर लगाए, कृषि पर कर लगा दिए, आयात निर्यात पर कर लगा दिए, सब जगह पर कर लगा दिए। इसकी जो लालचा थी ना, वो इसकी लालच इतना बढ़ गया था कि इसने और कुछ नहीं सूझा तो जो अंतिम संस्कार होता है ना, उसमें भी टैक्स लगा दिया था। अब आदमी मरेगा तो जलाएंगे से ना उसको, और चलो नहीं करे, आयात निर्यात नहीं करेंगे, टैक्स लगाएगा, अब जलाएंगे से ना कम से कम, भाई उसमें भी कर लगा दिया कि तुम अंतिम संस्कार में लाश को जलाने के लिए जो लकड़ियां लाओगे ना, उन लकड़ियों पे तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। भाई साहब अब जनता ने इसका विरोध किया कि राजा जी आपने कृषि पर कर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपने आयात निर्यात पर कर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई नई चीज खरीद के लाएंगे उस पर आपने टैक्स लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम अंतिम संस्कार को तो मत लगाओ। कोई मान लो गरीब आदमी होगा, उसके घर में कोई मर गया, वो बैठ के सोच रहा है इसको जलाओ नहीं जलाओ, जलाओ तो टैक्स देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर इसने भयंकर जनता को खूब परेशान किया था और जनता में लोकप्रिय भी नहीं था धनानंद। धनानंद के बारे में श्रीलंका का साहित्य सिंगली साहित्य, श्रीलंका के साहित्य ना उनको सिंगली साहित्य बोलते हैं, जिसमें एक दीपवंश और एक महावंश नाम के साहित्य है। उनमें ऐसा उल्लेखित है धनानंद के बारे में कि धनानंद के पास इतना धन था, इतना पैसा था इसके पास, किसी जो रूम है ना, रूम वो सोने से भरा रहता था, इसके रूम में सोना ही सोना भरा रहता था हमेशा, इतना पैसा था। और इसके बारे में एक जानकारी और ये मिलती है कि इसने इसके शासन काल में जो गंगा नदी है ना, इस गंगा नदी का डायवर्जन कर दिया था। गंगा नदी का डायवर्जन करके एक पहाड़ को काट कर वहां एक मकान बनाया, मकान बनाकर उसमें सोना ही सोना भर दिया पूरे में, और वापस से गंगा नदी को उसमें से निकाल दिया। तो ऐसा कहा जाता है कि वो धन आज भी उपलब्ध है गंगा नदी की तलहटी में, गंगा नदी ऊपर से बह रही है, उसके नीचे धन है। चले फिर खोजने कहाँ मिलेगा देखिए। लेकिन इसकी पुष्टि क्या है, केवल एक दो पुस्तकें करते, इसलिए इतना सही नहीं मानते इसको भाई क्या मिला है नहीं मिला, लेकिन फिर भी इसी जानकारी मिलती है कई पुस्तकों से भाई धनानंद ने वहां पर धन गाड़ दिया था। धनानंद के दरबार में एक विद्वान रहता था जिसका नाम है चाणक्य, इसी का दूसरा नाम है कौटिल्य, और इसी का दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त तीनों एक ही आदमी, बहुत ही विद्वान पंडित था, बहुत ही ज्ञानवान था। जब धनानंद स्टार्टिंग में राजा बना था ना, तब ये चाणक्य धनानंद को कहता था कि राजा जी यहाँ पे चला, राजा जी वो कर लो, राजा जी ये कर लो। अब धनानंद शरीर बड़ा था तो धनानंद इसकी बातें मानता था, भाई विद्वान आदमी है, सम्मान करता था, इज्जत करता था। लेकिन अब ये ज्यादा बोलने लगे उसको, वो बावड़ा था, उसको पैसे देने में जोर आता था पहले, अब ज्यादा उसको परेशान करे, पैर भी करे उसकी कि आज ये कर दो, वहां इन्वेस्ट कर दो, ये कर दो। इरिटेट हो गया धनानंद, और इरिटेट होके इसको कहा
चाणक्य को, पंडित जी बहुत हो गया तुम्हारा काम, अब ज्यादा पेश करना बंद करो और ऐसे निकल जाओ दरबार में से। इसको कहा चाणक्य को। तो चाणक्य का अपमान किया इसने बड़े दरबार में, अपमान किया तो चाणक्य को बुरा लगा। अब चाणक्य जा रहा है यहाँ से, फिर चाणक्य बोल रहा है इसको धनानंद को कि धनानंद जी आप में राजा के लक्षण तो बिल्कुल है नहीं, आप लिच्चड़ हो एक टाइप के, राजा के लक्षण है नहीं और आप जो जबरदस्ती राजा बने हुए हो, तो मैं आप मेरा अपमान कर रहे हो तो मैं इस अपमान का बदला लूंगा और आपसे एक योग्य राजा ढूंढ के लाऊंगा जो आपसे भी अच्छा योग्य राजा होगा और आपको हरा कर यहाँ पर राज करेगा, तो मैं उस राजा को लेके आऊंगा। तो फिर धनानंद बोलता है तुमने सीरियल देखा हुआ चाणक्य? नहीं देखे? चाणक्य सीरियल चलता है ना, उसमें आता है ये बातें आती है उसमें। तो फिर चाणक्य को बोलते हैं धनानंद हंसता हुआ, धनानंद क्या खूब हंसता था, हंसता ही रहता था, राक्षस था एक तरह का, इसमें हंसता था भाई साहब। अब ठीक है, उसकी अपमान कर दिया, अपमान करके धनानंद बोलता है कि तू एक तो अकेला बामण है। धनानंद बोला चाणक्य को अकेला बामण है और ना तेरे पास पैसे टक्के है और तू बोल रहा है कि तू मेरे खिलाफ राजा बनाएगा और राजा बना के मेरे से युद्ध करेगा, तो ठीक है कर ले। और दूसरी बात, तू तो ब्राह्मण है, अगर तू ब्राह्मण नहीं होता ना तो मैं तेरे को अभी यहाँ पर सजा दे देता, तो ब्राह्मण को मौत सजा नहीं दे सकते, ब्राह्मण सम्मान करते हैं, इसलिए भी तू निकल गया यहाँ से जा। अब भाई साहब चाणक्य का अपमान हो गया, चाणक्य आ रहा है वहां से। तो विंध्याचल पर्वत है ना मध्य प्रदेश वाला, मध्य प्रदेश आसपास, वहां का वो बैठा हुआ है और वहां बैठकर वो सोच रहा है ऐसे बैठकर। तो जब वो सोच रहा है बात, उसके पास में कुछ बच्चे थे जो एक नाटक खेल रहे थे। नाटक का नाम है राजकिलम। राजकिलम नाम का नाटक खेल रहे थे कुछ बच्चे, जहां पर ये आराम कर रहा चाणक्य। तो इसने देखा कुछ बच्चे कोई नाटक खेल रहे हैं। नाटक क्या था, उनमें से एक लड़का है, एक लड़के ने सभी अपने दोस्तों को बुलाया कि तुम आधे तो बनो चोर, आधे बनो सिपाही और मैं बनता हूं राजा। ठीक है, तो और फिर उसने आदेश कि जैसे जैसे मैं कहूं वैसे तुम करो। ठीक है, अब उसने कहा चोरों को कि तुम भागो, ये तुम्हें पकड़ के लाएंगे। तो भागते हैं और पकड़ के लाते हैं। जैसे पकड़ के लाते हैं उसके सामने, उस लड़के के सामने, राजा के सामने, राजा बड़े सिंहासन बैठा, मिट्टी उठे के सिंहासन बना लिया बढ़िया, पैर रख के बैठा हुआ सामने कि हाँ सुनाओ क्या। तो फिर वो चोर आते हैं और चोर आके बोलते हैं सुनो कि राजा जी मानते हैं हमने चोरी की है, लेकिन हमारी चोरी करने का कारण कुछ और है, मजबूरी थी इसलिए हमने चोरी की है, तो हमें सजा नहीं दी जाएगी। तो राजा बोलता है, मतलब वो लड़का बोलता है कि पाप चाहे से किसी भी तरह से किया गया हो, पाप पाप होता है। आपने चोरी की है, ये अपराध है तो उसको अपराध ही माना जाएगा, चाहे इसमें कोई भी कंडीशन हो, तो आपको सजा तो मिलेगी, दंड मिलेगा इसका। फिर दूसरा वो ये बोलता है कि इन्होंने चोरी की है मजबूरी में, गरीबी में आकर, इनकी सहायता नहीं हुई इसलिए इन्होंने चोरी की है। तो इनके चोरी करने में कहीं ना कहीं इस प्रशासन का भी हाथ है, प्रशासन के नियम जो कानून थे वो सही नहीं थे, इस वजह से इनकी मजबूरी हुई है। और प्रशासन का हाथ है तो प्रशासन में मैं भी आता हूँ, इन्हें राजा भी इसमें भागीदार है, तो प्रशासन को भी और स्वयं मुझे भी इस चोरी के लिए दंड मिलेगा। इन्होंने चोरी की क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मेरा और प्रशासन का हाथ है, तो इनको तो मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, तो हम सबको दंड मिलेगा। अब ये सब बातें देख रहे हैं चाणक्य वहां बैठे बैठे। अब चाणक्य जब ये सारी बातें देखता है तो चाणक्य से प्रभावित हो जाता है उस लड़के से, इतना छोटा बच्चा इतनी ज्यादा नॉलेज, इतनी अच्छी बातें कर रहा है, तो अगर ये इसको सही गाइडेंस मिल जाए, सही ट्रेनिंग मिल जाए तो कितना अच्छा राजा बनेगा, अपने काम आएगा। तो चाणक्य जाता है सूर्य के पास, सूर्य क्या है तेरा? कि मेरा नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। उस लड़के का क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो वो उस लड़के के साथ जाता है उसकी मम्मी पापा के पास, माता पिता के पास, उसको बोलता है कि ये मैं आपका लड़का लेके जाऊंगा और इसको शिक्षा दूंगा, राजा बनाऊंगा। कि ये, अब वो कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को उसकी माता ने किसी शिकारी को भेज दिया था, किसी आदमी को भेज दिया, गरीबी में आके भेज दिया। तो वो क्या है उसकी शिकारी की गाय वाय चरा रहा था उस समय। तो फिर वो गया तो उसकी माता ने बोला कि मैंने इसको किसको बेच रखा है, अब शिकारी से आप जाओ, शिकारी जानो और आप जानो। तो चंद्रगुप्त को चाणक्य जाता है शिकारी के पास और शिकारी के पास जाके बोलता है कि ये पकड़ तू पैसे और मैं अभी इस चोरी को लेके जा रहा हूँ। तो उसने उस शिकारी को 1000 चांदी के सिक्के दिए थे। किसके लिए? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। चाणक्य ने उस शिकारी को 1000 चांदी के सिक्के दिए थे, जिन्हें बोलते थे कारसापण। जिन्हें क्या बोलते थे? कारसापण। हालांकि अपन जो मौर्य वंश पढ़ेंगे ना तो डिटेल से पढ़ेंगे कारसापण क्या होते हैं, चांदी के सिक्के को उस समय क्या बोलते थे, सोने के सिक्कों को क्या बोलते थे, सब देखेंगे अलग।
देके उसको लिया गया और लाकर भाई साहब उसको ट्रेनिंग दे रहा है उनकी, उसको सिखा रहा है युद्ध करना, सब ज्ञान सारा ज्ञान दे रहा है उसको चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये सारी बातें पता चलती है धनानंद को कि चाणक्य ऐसे किसी एक लड़के को लाया है पकड़ के और उसको ट्रेनिंग दे रहा है, सिखा रहा है, अपने खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए तैयार कर रहा है उसको। तो अब ये सारी बातें जब वो सुनता है तो धनानंद बोलता है कि चाणक्य भी बावड़ा है, उसने एक सूर्य को पकड़ लिया, वो भी बावड़ा है, दोनों बावड़ा गुरु और बावड़ा शिष्य हैं, ये दोनों बावड़े बन के यहाँ पे क्या करेंगे। अब इतने में उसके दरबार में एक दरबारी बैठा था धनानंद के, जिसका नाम है राक्षस, उसका नाम ही राक्षस था दरबारी का। तो राक्षस बोलता है धनानंद को कि महाराज आप एक गलतफहमी कर रहे हो। कैसे? कि ये बात आपको पता है चाणक्य बहुत कूटनीतिज्ञ आदमी है, वो रणनीति बनाएगा तो खतरनाक बनाएगा। हाँ, अमात्य, अमात्य मतलब मंत्री होता है ना, वो था। तो वो कूटनीति बनाएगा नहीं और कुछ ना कुछ वो करेगा हमारे खिलाफ, तो क्यों ना हम अब उसको मार भी नहीं सकते कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मारना पाप लगता था उस समय, मार भी नहीं सकते, तो क्या किया जाए। तो उस राक्षस ने कहा कि देखो हम चाणक्य को नहीं मार सकते, तो क्यों ना हम उस लड़के को मार दें जिसको ट्रेनिंग दे रहा है कि हाँ ये सही बात है, तो चलो उस लड़के को मार दो। अब धनानंद के दरबार में चाणक्य के भी कुछ व्यक्ति रहते थे। अब उन्होंने बोल दिया चाणक्य को, चाणक्य सूर्य को भगा दिया, सूर्य को मारने वाले आ रहे हैं। तो चाणक्य ने उस चंद्रगुप्त को वहां से चुपचाप तक्षशिला भेज दिया। तक्षशिला ना, अपने गांधार की राजधानी बड़ी तक्षशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय तो उस समय, तक्षशिला भेज दिया। तक्षशिला में उसकी शिक्षा हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की, और वहीं उसने युद्ध विद्या सीखी सब, और सीख कर फिर वापस आया चाणक्य के पास, और फिर प्लान बनाता है अटैक करने का इसके ऊपर, धनानंद के ऊपर। और धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से मार देता है और फिर राज कर लेता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और यहाँ पर आ जाता है नया वंश, कौन सा? मौर्य वंश स्थापित हो जाता है यहाँ पर आकर। अब देख इसका अलग अलग इतिहासकार अलग अलग जानकारी देते हैं। कोई तो बोलता है कि दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, उसने भी सेना इकट्ठी कर ली थी आने के बाद, जब तक्षशिला से आए थे ना तो इस चाणक्य के पास थोड़ी बहुत सेना के बेला इकट्ठा कर लिया था। लेकिन कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि दोनों के बीच में युद्ध हुआ था और युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मार दिया। और कुछ इतिहासकार ऐसे कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य चुपके से उसके दरबार में घुसा, रात को महल में घुसा और महल में घुसकर उसको चुपके से मार दिया, धोखे से मार दिया। ऐसा अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बात कहते हैं। हमें तो एक बात याद रखनी है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद को मारा था। अब कैसे भी मारा हो, ठीक है ना, लिख लो इसी धनानंद लिखो। इसने मगध में कई प्रकार के कर लगाए। इसने मगध में कई प्रकार के कर लगाए। नेक्स्ट सेंस देखिए, इसने चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, इसने चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त का अपमान किया, विष्णुगुप्त का अपमान किया तथा दरबार से निकाल दिया, और सिस्टम नहीं है तेरी, दरबार से निकाल दिया, नहीं आई क्या? तो करा कि ये हाँ क्या दरबार से निकाल दिया। नेक्स्ट सेंस लिखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर दी। धनानंद की हत्या कर दी। तो धनानंद का काम तमाम हो गया, धनानंद समाप्त। अब देखो ऐसे टेक्निकली रूप से तो हमें अब आगे क्या पढ़ना चाहिए? मौर्य वंश पढ़ना चाहिए ना
पहले हर्यक वंश पढ़ा, फिर शिशुनाग वंश पढ़ा, फिर नंद वंश पढ़ा, अब आगे कौन सा आना चाहिए? मौर्य वंश। लेकिन मौर्य वंश पढ़ेंगे हम बाद में। इससे पहले इसी ही शासनकाल मतलब इसी टाइम पीरियड में 600 बीसी से 322 बीसी के बीच में ही धार्मिक क्रांति होती है, जिसमें कई अलग अलग धर्म का उद्भव होता है, उत्थान होता है। क्योंकि मौर्य वंश का जो टाइम पीरियड ना 322 से शुरू होता है, तो 322 से हम उसको अलग से पढ़ लेंगे। जो महाजनपद काल वाला टाइम पीरियड है ना, इसी महाजनपद काल में दो धर्मों का विकास होता है, उद्भव होता है, एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। उनके बारे में पहले पढ़ेंगे ना। हेडिंग लगाओ धार्मिक क्रांति। धार्मिक क्रांति। अब देखो इस समय क्या जरूरत रही इस धार्मिक क्रांति की। ऐसा क्या हुआ था कि इनको धार्मिक क्रांति करनी पड़ी आगे के लोगों को। देखो 1000 बीसी के आसपास मैंने बताया था कि लोहे की खोज हो गई थी, है ना। इसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं? अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश से साक्ष्य मिलते हैं। लोहे की खोज हो गई थी और लोहे की खोज होने की वजह से कृषि में अधिशेष उत्पादन होने लग गया था, है ना। कि हल वल बढ़ गए थे तो कृषि और अच्छी होने लगे थे, तो अधिशेष उत्पादन सरप्लस प्रोडक्शन होने लग गया था। अब जैसे अधिशेष उत्पादन होने लगा तो कृषि बढ़ने लग गई, कृषि लोग करने लग गए, बढ़ चढ़ के भाई ज्यादा उत्पादन होता तो कृषि करें। तो उस अधिशेष उत्पादन की वजह से मैंने कहा था कि उस समय समाज में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो वैश्य और शूद्र थे उन्होंने तो अपना पूरा फोकस कर लिया एग्रीकल्चर के ऊपर, कृषि के ऊपर। लेकिन जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे इनमें से बहुत अधिकांश ने अपना ध्यान हटा लिया कृषि से और कुछ अलग ही काम करने लगे थे, कृषि बंद कर दी थी उन्होंने करना। हालांकि सभी ने नहीं की थी, कुछ तो करते थे लेकिन अधिकांशतः नहीं करते थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय। और वैश्य और शूद्र कृषि करने लगे थे ढंग से, अच्छे से। मैंने एक चीज लिखा है तो तुम्हें उत्तरवेदी काल में कि जो अधिशेष उत्पादन होता था ना, उस अधिशेष उत्पादन में किसका अधिकार होता था? क्षत्रियों का, है ना। अधिशेष उत्पादन पर देखो ब्राह्मणों ने और क्षत्रियों ने आपस में ऐसा समझौता किया, क्योंकि वैश्य और शूद्र तो निम्न जाति के थे, नीचे थे, उनके ऊपर ये दोनों थे ब्राह्मण और क्षत्रिय। तो इन दोनों ने समझौता किया कि ब्राह्मण को तो दे देंगे हम सर्वोच्चता, कि अगर ऐसे जैसे आज एक तो है राष्ट्रपति और एक है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का ही प्रमुख है, देश का ऊंचा है, संविधान ऊंचा है, सारा काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, वो तो केवल नाम मात्र का है राष्ट्रपति। उसी प्रकार ब्राह्मणों को केवल नाम मात्र की सर्वोच्चता दी गई कि हाँ सबसे ऊंचे कौन है? ब्राह्मण है। लेकिन अधिकार किसके पास थे? क्षत्रियों के पास थे पूरे अधिकार, है ना। ये समझौता हुआ कि तुम्हें सर्वोच्चता देंगे, प्रतीकात्मक सर्वोच्चता देंगे, वो यही थी कि तुम्हें सर्वोच्चता देंगे लेकिन अधिकार क्षत्रियों के पास रहेंगे। तो इन दोनों की समझौता हो गया और अधिकार किसने कर लिया? क्षत्रियों ने कर लिया अधिशेष उत्पादन का अधिकार। लेकिन इस व्यवस्था से, इस सिस्टम से ये चारों वर्ण संतुष्ट नहीं थे। चारों वर्णों के मन में कहीं ना कहीं ये बात थी, यार हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। ब्राह्मण ये सोच रहे थे कि यार हमें सर्वोच्चता दे दी कोई प्रतीकात्मक रूप से, लेकिन अधिशेष उत्पादन पर अधिकार क्षत्रिय कर रहे हैं, तो अधिशेष उत्पादन पर हमारा भी अधिकार होना चाहिए। ये बात ब्राह्मण सोच रहे हैं। क्षत्रिय बात सोच रहे हैं कि अधिशेष उत्पादन में हमारा अधिकार है, लेकिन फिर भी सर्वोच्चता किसके पास है? ब्राह्मणों के पास है, तो सर्वोच्चता भी हमें मिलनी चाहिए। ये बात क्षत्रिय सोच रहा है। उधर जो वैश्य और शूद्र है उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये बात चल रही है, यार सारा काम हम करें, कृषि हम करें, उत्पादन हम करें और अधिकार वो करें। क्यों भाई? हमारे कोई जीव नहीं है, हम आदमी नहीं है, तो उनका अधिकार कानून हो रहा था। तो कहीं ना कहीं चारों के चारों जो वर्ण थे वो संतुष्ट नहीं थे इस प्रथा से, इस सिस्टम से। तो वैश्य और शूद्रों ने ये सोचा कि यार देखो जो व्यवस्था स्थापित हो गई ना, तो उसको तो समाप्त नहीं कर सकते, जो चल रही प्रथा वो तो चलेगी। तो क्या किया जाए? ऐसा करते हैं, हम एक ऐसा नया धर्म स्थापित करते हैं, एक नई ऐसी धारा स्थापित करते हैं जिसमें यह व्यवस्था समाप्त हो जाए। वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण ये वाली व्यवस्था समाप्त हो जाए, सबको एक समान देखा जाए और एक समान देखा जाए और उसमें हम हमारा विकास कर सके ढंग से।
ये वाला व्यवस्था देखा जाए तो इस समय इनके माइंड में एक ही बात आई कि हमें एक धार्मिक क्रांति करनी चाहिए, जिससे जो ये प्रथा बनी हुई है ये टूटे और विकास का रास्ता मिले। तब जाकर उस समय जो धर्म सामने आए वो थे बौद्ध धर्म थे, जैन धर्म थे, शैव धर्म थे, भागवत धर्म थे, आजीवक संप्रदाय था। ये सारे उस समय इनका उद्भव हुआ। लेकिन इन सब में से जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म थे यही फलीभूत हुए, बाकी के कुछ समय तक चले और शांत हो गए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में हो सकता है अच्छे जो नेता थे वो आए थे, अच्छा नेतृत्व मिला, इसलिए वो आगे बढ़े और लोगों का सपोर्ट मिला ढंग से तो आगे बढ़े, इसलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म प्रचलित हो गए। धार्मिक क्रांति में हम मोस्टली केवल दो ही धर्मों को पढ़ते हैं, एक तो बौद्ध धर्म पढ़ते हैं और एक जैन धर्म पढ़ते हैं। पहला धर्म पढ़ेंगे हम बौद्ध धर्म, हाँ, धार्मिक क्रांति क्यों हुई थी इसका समझा गया कि चारों वर्ण क्या है संतुष्ट नहीं थे उस प्रथा से, इस वजह से पहला धर्म पढ़ेंगे हम बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का नाम सभी ने सुना होगा, सुना है क्या? कोई बौद्ध धर्म का अनुयायी देखा है किसी ने? भाई जैसे हम हिंदू हैं, हम सभी हिंदू ही हैं, किसी ने ऐसे देखा है कि सर ये बौद्ध है? जयपुर में देखा हो किसी ने? जयपुर में कहीं भी देखा हो बाहर? जैन तो खूब मिल जाएंगे जैन धर्म तो खूब मिल जाएगा। बौद्ध धर्म इस साइड का थोड़ा कम मिलता है। जैसे आप उधर जाओ ना बिहार साइड, बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, तो गल्ले मिल जाएंगे। तो इसी तरह हिंदू मिलते हैं ना तो बहुत खूब मिल जाएंगे, कम मिलते हैं। हालांकि मैंने नहीं देखा कभी बौद्ध धर्म का कोई जो भाई ये बौद्ध धर्म वाला है ऐसा मैंने देखा नहीं। हालांकि कुछ हिंदू भी होते हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। अब बौद्ध धर्म का उदय हुआ, अब हमारे माइंड में एक चीज आती है कि ये चीज किसके दिमाग में आई थी कि धार्मिक क्रांति करनी चाहिए, वैश्य और शूद्रों के बीच में आई थी। तो हम एक बात सोचते हैं कि यार बौद्ध धर्म में कौन जाएगा? वैश्य शूद्र गए होंगे, ज्यादा से ज्यादा क्षत्रिय चले गए होंगे, ये जा सकते हैं और कौन जाएगा? लेकिन बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा कोई बौद्ध धर्म के अनुयायी बने तो ब्राह्मण थे। अपना धर्म बदल के बौद्ध धर्म में गए थे ना, सबसे ज्यादा कौन सी जाति थी, कौन सा वर्ण था? ब्राह्मण थे। ब्राह्मण क्यों? देखो जो ये प्रथा बनी हुई ना, तो ब्राह्मणों का जो अधिकांश जनसमूह था वो इस ब्राह्मण की प्रथा से परेशान था। इन मंत्रों से, इसके नियमों से सबसे परेशान था अधिकांश समूह। ब्राह्मण क्या बोलते हैं कि मंत्र बोलना है तो ढंग से बोलो, कितनी ऊंची बोलनी है, कितना नीचे बोलना है, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना। अब ये बात सबको थोड़ी आती है, सभी ब्राह्मणों को थोड़ी आती है बातें। किसी किसी बात जो सीखता है, ये तो यही नहीं कि सभी ब्राह्मण जानते हैं, नहीं जानते सभी ब्राह्मण, वो लिचड़ भी होता है हमारे जैसा। तो अब उनको नहीं है तो उन्होंने तो विद्रोह किया यार, मतलब तुम तो कहोगे कि तुम्हें ये मंत्र नहीं है, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम तुम्हारा शोषण कर रहे हो। तो उस वजह से जो वो ग्रुप था ना, वो अधिकांश ब्राह्मणों का जो उन मंत्रों से परेशान था, वो छोड़कर सबसे पहले वो गया था बौद्ध धर्म में। छोड़ो इसको, चलो बौद्ध धर्म में सबसे पहले ब्राह्मण गए थे और अधिकांश ब्राह्मणों ने ही इसको स्वीकार किया था बौद्ध धर्म को। और दूसरी चीज, इस धार्मिक क्रांति में जितने भी धर्मों का उद्भव हुआ है ना, उन सब धर्मों का उद्भव करने का काम किया क्षत्रियों ने। क्योंकि क्षत्रियों के मन में भी कहीं ना कहीं ये था कि यार ब्राह्मणों की सर्वस्वता समाप्त करो और हमारी सर्वस्वता को लाओ। तो इन सभी धर्मों को संरक्षण देने का काम किया है या इनको स्थापित करने का काम किया है, तो क्षत्रियों ने किया है सभी को, है ना। अब बात करें बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं वो कौन है? संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को इसका संस्थापक माना जाता है। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म स्थापित किया था। बुद्ध का मतलब होता है इंटेलिजेंट आदमी, ऐसा आदमी जिसको बहुत अधिक ज्ञान हो, बुद्ध बोलते हैं उसे ना। बुद्ध का मतलब ये होता है। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम है वो क्या है? सिद्धार्थ। पहले एक बार हम क्या है इसके बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में नॉर्मल सी जानकारी देख लेते हैं, इनके बारे में क्या है क्या नहीं है, फिर बौद्ध धर्म को ढंग से पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में क्या था क्या नहीं। तो इसको तो देखिए भाई इनको कैसे लगा कि बौद्ध धर्म स्थापित किया जाए। तो इसके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इसका जन्म कहाँ हुआ था?
जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में जन्म हुआ था, लुम्बिनी। और लुम्बिनी कहाँ पड़ती है? नेपाल में। लुम्बिनी का प्राचीन नाम क्या था? नहीं नहीं, ये तो अभी भी इसको लुम्बिनी बोलते हैं। हाँ, प्राचीन नाम था इसका रुमिंदे। रुमिंदे प्राचीन नाम क्या था इसका? रुमिंदे है ना। अब जब पढ़ेंगे ना अशोक के स्तंभ लेख वगैरह, तब फिर इसका नाम आएगा रुमिंदे, है ना। स्तंभ लेख मिला था उसका यहाँ से। तो लुम्बिनी नेपाल में, रुमिंदे में इसका जन्म हुआ। किसका? भगवान बुद्ध का। कब हुआ था जन्म? 563 BC में ना इसका भगवान बुद्ध का जन्म होता है। संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ। लुम्बिनी का प्राचीन नाम लुमिंदई था। जन्म कब हुआ? 563 BC में हुआ है। मम्मी का नाम देख लेते। मम्मी क्या थी? कौन थी? माता श्री कौन थी उनकी? ये पता? मम्मी को भूल गए। अभी लुगाई का नाम बता दोगे तो मुझे पता है। लेकिन मम्मी का नाम था महामाया। हाँ, मैंने कहा था लुगाई का नाम सब याद रखें। मम्मी को भूल गए। देखो एक्चुअली इसका नाम था माया। इसका जो ओरिजिनल नाम था ना वो माया था, लेकिन भगवान बुद्ध की मम्मी थी इसलिए महामाया की। कौन सी माया है? महामाया है। माता का नाम क्या था? महामाया था। और पिता का नाम? आप आपको कौन याद रखेंगे? पिता का नाम क्या है? नहीं पता? क्या नाम था? केदार शुद्धोधन। बचपन का नाम सिद्धार्थ है। जन्म कहाँ हुआ है? लुम्बिनी नेपाल में हुआ, जिसका प्राचीन नाम रुमिंदई था। कब हुआ है? 563 BC में हुआ है। मम्मी का नाम क्या है? महामाया है। पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन है। लेकिन अब क्या बताएं कि जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ ना, तो भगवान बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद इनकी मम्मी की डेथ हो गई। 7 दिन के बाद मम्मी की क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। तो इनका लालन पालन किसने किया था? इनका लालन पालन किया था इनकी मौसी ने। मौसी बोल दो या सौतेली माँ। लालन पालन। इसका नाम क्या था? हाँ, प्रजापति गौतमी। इनका नाम था प्रजापति गौतमी ने भगवान बुद्ध का क्या किया था? लालन पालन किया था, है ना। इसका लालन पालन किया था किसने? इसने, प्रजापति गौतमी। जो क्या लगती थी इसकी? मौसी लगती थी। जो ये शुद्धोधन है ना, शुद्धोधन का जो कुल है, जिस कुल से ही बिलोंग करता है शुद्धोधन, उस कुल का नाम है शाक्य। इसके कुल का क्या नाम है? शाक्य। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई ना, तो भगवान बुद्ध को कहने लगे थे शाक्य मुनि। भगवान बुद्ध का दूसरा नाम क्या मिलता है हमें? शाक्य मुनि, क्योंकि शाक्य कुल से बिलोंग करते हैं। और जैसे वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थे, मुनि हो गए, ऋषि हो गए, तो वो कहने लगे शाक्य मुनि। भगवान बुद्ध का जो गोत्र है ना, ये तो कुल है। भगवान बुद्ध का जो गोत्र है गौतम। इसलिए इसमें गौतम तो क्या है? गोत्र है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, इसलिए नाम पड़ेगा गौतम बुद्ध। गौतम क्या इनका गोत्र है। मैंने एक दिन पहले बताया था गोत्र के। इसका नाम गौतम ही है। अडानी उसका गोत्र जो भी माने वो है, उसका नाम है गौतम, है ना। तो इनका गौतम बुद्ध था। गौतम का क्या गोत्र था। मैंने गोत्र की बात की थी बीच में कि गोत्र तुम बता जो नहीं होते, गोत्र ऐसे होते हैं। गौतम हो गया, वशिष्ठ हो गया, वत्स हो गया, कश्यप हो गया, विश्वामित्र हो गया, ये होते हैं गोत्र, है ना। ये नहीं होते तुम बताते हो ना, जो क्या क्या नाम है। कुल तो कैसा शाक्य और गोत्र का गौतम। ये तो वैसा इनके जो है प्रारंभिक जानकारी। पहले वो छापो, फिर एक मजेदार कहानी सुनाएंगे इनकी। बौद्धम लिखो, है ना। लिखो संस्थापक गौतम बुद्ध। लिख नहीं रहे तुम? तो आगे लिख संस्थापक, है।
नहीं तो मुझे पता है गौतम बुद्ध है संस्थापक। इसके बाद देखो बचपन का नाम, संस्थापक गौतम बुद्ध, बचपन का नाम, बचपन का नाम लिखो सिद्धार्थ। लिखो जन्म स्थान, जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल। लुम्बिनी नेपाल। लुम्बिनी का प्राचीन नाम क्या है? लुम्बिनी। ये भी लिख लेना। लुम्बिनी जब अशोक पड़ेगा ना फिर दोबारा और आएगी, तब दोबारा याद करवा दूंगा एक बार। इस्तांबुल, हाँ देही है। ये तुम्हारे किसी पूर्वजों का नाम है, तुम्हारा गोत्र भी इनमें से कुछ होगा। लिख लिया क्या? कहाँ तक लिखा? जन्म स्थान लिख लिया? देखो जन्म, जन्म स्थान बाद लिखो जन्म। जन्म कब हुआ था? 563 BC। जन्म स्थान में लिखो जन्म 563 BC। लिखो मम्मी मतलब माता, मम्मी मत लिखा मॉम, तो मॉम का क्या नाम था? महामाया। दिख नहीं रहा क्या? महामाया। लिखो पिताजी, डैडी, पिता है शुद्धोधन। ऐसा धन तो शुद्ध हो, शुद्धोधन। हाँ साक्ष्य मुनि, साक्ष्य कुल कहा जाता है। लीजिए पिताजी। देखो कुल, कुल कौन सा था? साक्ष्य कुल। ब्रैकेट में लिखो कुल साक्ष्य ब्रैकेट में लिखो। इसलिए बुद्ध को साक्ष्य मुनि कहा जाता है। इसलिए बुद्ध को साक्ष्य मुनि कहा जाता है। गोत्र लिखो, सॉरी ढूंढ लाएंगे गोत्र, गोत्र है गौतम। गोत्र क्या है? कुल बता दिया, मम्मी को बता दिए, कहा नाम सब बता दिए ना, गोत्र बता दिए। तो पंडित जी सॉरी ढूंढ ली। तो उनकी पत्नी का नाम है यशोधरा। अब देखने का है ना। अरे हाँ मौसी भी लिखो, मसला नहीं। इसी नेक्स्ट टाइम लिखो मौसी या सौतेली माँ, मौसी या सौतेली माँ, स्टेप मदर है ना। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी है, प्रजापति गौतमी। इसके बारे में लिखना। इसने भगवान बुद्ध का, इसने भगवान बुद्ध का लालन पालन किया। So hi guys, my name is Imran. As I told you in last session that I will definitely reveal my name. So I'm going first of all welcome to all of you in the Suryodaya classes, and I would like to tell you about that what we are gonna do today. So we are going to talk about KVS interview preparation with the modern technology. That I believe you guys are aware that KVS is one of the world's largest chain of schools. I believe you have heard. Second thing is that I hope you are also aware that almost 1250 schools in India, 1248 in India and 3 are in abroad. If I'm talking about the student strength, so almost 1.5. It's around like 15 lakh, 12 lakh to 15 lakh students are ready there. And if I'm talking about their parents and guardians, so it's about like, let's talk about that brief. So how many schools are in the state and in the city? So you can see that these are the states and these, how does it cover? लुम्बिनी का गांव नहीं था, Entire Dwarka भगवान बुद्ध की मम्मी क्या है?
Hiram and Karthik. घूमने जा रहे So हैं। welcome. तो रास्ते में दर्द हुआ, How does it- लुम्बिनी में बच्चा हो गया उनके, तो इसलिए जन्म स्थान तो लुम्बिनी है, लेकिन एग्जैक्टली जो गांव कौन सा था, कपिल वस्तु था। कपिल वस्तु में बड़े हुए थे कौन, सिद्धार्थ। KVS management, how does it work? Obviously, it's start with the online portal if you और like. ये लाइन में लिखा है, Obviously, it can there would be a question related to that. So these like सिद्धार्थ, obviously it can सिद्धार्थ there would कपिल वस्तु में बड़े हुए थे। सिद्धार्थ कपिल वस्तु में बड़े हुए थे। कौन सी वस्तु में, कपिल वस्तु में। कपिल वस्तु नहीं है, गांव का नाम है, कपिल वस्तु है ना, जो बिहार also में scared. I also afraid while speaking. I was not able to speak in front of couple of people, even a single जो people. इनके पिताजी है ना, While I'm talking to a female, वो साक्षी there's किसका राजा है? another hesitation, भाई साहब राजा right? बड़े, So that time we were not able to express ourselves, but gradually we can overcome these kind of fears. इनके इसी लुम्बिनी के आसपास, कपिल वस्तु के आसपास एक बहुत ही बड़ा विद्वान पंडित था, Cover it up. ज्ञानी पंडित था, Topic पंडित 10. थे। Sorry, second. Public speaking. So why does it require? There are 5 elements of the public speaking. इस कौंडिन्य ब्राह्मण ने, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कौंडिन्य ब्राह्मण के बारे में कि कौंडिन्य ब्राह्मण एक बार जो बात बोल दे ना, वो बात सच साबित होती है भाई साहब। And fear and वो बोल दिया phobias. ना, वो सही So है। fear can be anything. Fear can be our imagination, our visualization is also fear. Sometimes we also see our shadow in the darkness and we are afraid of that. And there is the possibility while we are imagining that kind of thing, if the जब कौंडिन्य ब्राह्मण को बुलाया इसने, सुद्धोधन ने अपने दरबार में, और दरबार में बुलाकर कहा कि महाराज हमारे बेटा हुआ है, तो देखिए इसका भी भविष्य देखो क्या बनेगा, ये क्या नहीं बनेगा। तो कौंडिन्य जैसे सिद्धार्थ को देखता है, तो कौंडिन्य ब्राह्मण कहता है कि महाराज ये महान राजा बनेगा, महान शासक बनेगा, ये कौन क्या बनेगा, महान शासक बनेगा। ओ इतने हो भाई साहब, सुद्धोधन कुर्सी पे कुछ के पड़े भाई साहब, मजा आ गया, ये तो महान राजा बनेगा, महान शासक बनेगा हमारा बेटा। फिर कौन कहा कंट्रोल दे कंट्रोल, मेरा वाक्य तक पूरा नहीं हुआ, सुन तो ले पूरा, फिर देखना कि ये महान शासक बनेगा या महान राजा बनेगा। लेकिन अगर ये महान शासक या महान राजा नहीं बना ना, तो ये महान साधु बनेगा, महान सन्यासी बनेगा। जो भी बनेगा ये महान, या तो महान शासक बनेगा या महान साधु बनेगा, सन्यासी बनेगा। अब जैसे ही उसने कहा कि सन्यासी साधु बनेगा, भाई साहब उसके हार्ट अटैक आ गया। किसके, सुद्धोधन के, दिमाग खराब हो गया सर, यार हमारा ये एक ही बेटा है, वो भी संन्यास धारण कर लेगा तो फिर क्या होगा। देखो कितने विडंबना की बात है, आजकल हम भी देखते हैं बात कि हम किसी के भी मम्मी पापा हो, वो सब चाहते हैं कि मेरा बेटा IAS वाईएस बने, कलेक्टर बने, है ना, कहीं ऑफिस में बैठा रहे। किसी के माँ बाप नहीं कहते मेरा बेटा साधु बन जाए, फकीर बन जाए, सन्यासी बन जाए, नहीं चाहते। लेकिन कोई साधु महात्मा आते हैं, जब उनका लेके डोक देते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, साधु महाराज आओ। लेकिन फिर भी हमारे माँ बाप ये नहीं चाहते कि हमारा बेटा या बेटी साधु बने, सन्यासी बने, कोई नहीं चाहता। क्या तो उसमें सुद्धोधन भी नहीं चाहता मेरा बेटा कैसे बने साधु या सन्यासी। तो लेकिन कौंडिन्य ब्राह्मण बोल रहे उसकी बात तो सही रहती है। तो सुद्धोधन बोलता है कि मैं सिद्धार्थ के सामने ऐसी परिस्थितियां ही आने नहीं दूंगा कि इसको दुख का अनुभव हो। भाई सन्यासी या साधु कब बनेगा इंसान, जब उसके सामने दुख आएगा। अब मैं इसके सामने दुख ही नहीं आने दूंगा तो सन्यासी साधु नहीं बनेगा। तो मैं ऐसा काम करूंगा कि दुख नहीं आए। अब भाई साहब जो सिद्धार्थ है, जो दान पालन करता है ना, बड़ा होता है, तो पहले बात तो सिद्धार्थ के साथ हमेशा ही 15-20 से निकले, 80 नहीं भी जवान एकदम बुढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर इसको पता चलेगा कि बुढ़े ये वृद्धावस्था भी होती है तो बावड़ा जाएगा। मतलब उसको जैसे रात को सोकर वो उठे ना, तो जमीन पर पैर रखने से पहले इसके पास मखमली कारपेट आ जाए, महाराज इससे पैर रखो, नीचे नहीं।
उसके कहने से पहले उसके पास सारी चीजें अवेलेबल हो जाए भाई साहब, और आसपास जवान ही जवान लड़के रहे एकदम, कोई बूढ़ा नहीं, बीमार आदमी कोई नहीं, एकदम जवान ही जवान रहे। किसके आसपास? सिद्धार्थ के आसपास। अब भाई ने देखा ही नहीं दुख क्या होता है क्या नहीं, तो ऐसो नाम किया है बढ़िया, मौज मस्ती है, दुख तो आया नहीं आसपास। अब ऐसे करते सिद्धार्थ की 28 साल की उम्र में शादी हो गई, शाहरुख खान भी हो गया। अब एक दिन क्या था कि सिद्धार्थ अपने कुछ सैनिकों के साथ ऐसे ही घूम रहा था, बाहर तो जा नहीं सकता था, ऐसे घूम रहा था अपने महल में। तो महल में ऐसे घूम रहा था तो उसकी नजर बाहर पड़ गई, अपने गांव में कपिल गली में पड़ गई, और उसको वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति दिख गया, बूढ़ा आदमी, ये जुर्रियां पड़ी हुई है, लाठी लेके चल रहा है, वो दिख गया कि ये क्या है, ये कौन है, कि ये बुजुर्ग व्यक्ति है। ये क्या होता है कि एक उम्र के साथ आदमी बूढ़ा होता जाता है और उसकी ये हालत हो जाती है। अच्छा, यानी मैं भी ऐसा होऊंगा? कि हाँ महाराज, आप भी ऐसा हो गए, मैं भी ऐसा, सभी होंगे ऐसे। अच्छा, यानी कि मैं जैसे जैसे बढ़ाता जा रहा हूं तो मैं वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा हूं, और मेरी भी एक दिन ये हालत हो जाएगी। कि हाँ, उसको तो यार उसने कभी देखा ही नहीं, चारों तरफ हमेशा जवान जवान रहते थे, जिनकी चमड़ियां एकदम लाल उसरों को वो चारों तरफ घूमते थे, बुढ़ा बात देखा ही नहीं उसने कभी। वो पहली बार देखा तो चमकते होगा इसे। उसके माता पिता उसके पास में नहीं रहते थे, उसके माता पिता, उसके अब माता तो थी नहीं, पापा ही थे। पापा राजा महाराजा खाते रहते ढंग का, तो इतने बूढ़े नहीं थे वो, और दिखते भी नहीं है बूढ़े। शाहरुख सलमान खान दिखता है नहीं है, आड़े नहीं दिए पास में ही, पंडित भी जवान लाया भाई साहब ऐसी परिस्थितियां क्रिएट नहीं करने दी कि इसके पास में कुछ ऐसी कंडीशन आए। अब एक तो बूढ़ा देख लिया, अब ऐसे एक दिन घूम रहा था, उसको एक आदमी दिखा जिसकी बीमारी हो रखी थी। बीमारी भी कौन सी? कोढ़ की बीमारी, कुष्ठ बीमारी हो रखी थी उसके। कुष्ठ मतलब ऐसा था शरीर एकदम खराब हो जाता है, उसके कोई छूता नहीं, उसको टच नहीं करता, बदबू आने लगती है उसके शरीर में से, वो बीमारी हो जाएगा आदमी। उसको घर वाले ने बाहर निकाल दिया, अरे खाता है तेरे सामने करता है जो भी करेगा। अब वो आदमी उसको देख लिया सिद्धार्थ ने एक दिन कि अरे ये क्या है, ये इसको बाहर क्यों निकाल देता है? कि महाराज इसके कोढ़ रोग हो गया, और कोढ़ रोग हो जाने के बाद घर वाले बाहर निकाल देते, फेंक देते हैं बाहर। अच्छा, इसका मतलब मेरे हो जाएगा तो तुम मेरे को फेंक दोगे? कि महाराज महाराज ऐसे मत बोलो, तुम्हारे हो जाएगा ना तो हम तुम्हारे पास भी नहीं आएंगे, दूर भगेंगे तुमसे, ऐसे कोढ़ रोग के बारे में बोलो तो। अच्छा, मतलब कोढ़ रोग हो जाएगा तो मेरा कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई महत्व नहीं रहेगा। कि हाँ ठीक है। एक दिन उसको दिख गई एक लाश, मृत व्यक्ति दिख गया। पहले भी मालूम अगर दिखा भी हो ना तो पहले उतना ध्यान दिया नहीं था उसने, लेकिन अभी सब ये घटनाएं हो रही है तो फिर वो ध्यान दे रहा है कि यार ये चीज है क्या। अब जैसे उसने देखा, जैसे उसने देखा ना कि कोई एक लाश है, लाशधारी मृत व्यक्ति था, वो जा रहा था, उसको जलाने जा रहे थे। फिर उसने पूछा अपने उसी साइड सैनिक से कि ये क्या है, ये इसको कहां लेके जा रहे हैं? कि महाराज ये बूढ़ा हो गया था, और बूढ़ा होने के बाद इसके अंतिम समय नजदीक आ गया था, अब ये मर गया, और मरने के बाद इसको जलाने लेके जा रहे हैं, और जला के इसका अंतिम संस्कार कर देंगे। अच्छा, तो मुझे भी जलाओगे तुम लोग? सबको जलाएंगे? आप जलोगे, मैं जलूंगा, राजा जी जलाएंगे, सब जलाएंगे। अच्छा, अब ऐसा कुछ दिनों के बाद उसको दिखता है एक साधु, एक फकीर, एक सन्यासी दिखता है, और उस फकीर सन्यासी डांस कर रहा था भाई साहब। अब मस्त बड़ा के गले में डांस कर रहा, गीत गा रहा, जोर जोर से डांस करता हुआ, बहुत खुश था फकीर, एकदम मस्त चिल था एकदम। तो सिद्धार्थ ने पूछा उससे कि ये कौन है? कि महाराज ये साधु है, फकीर सन्यासी है। तो ये डांस क्यों कर रहा है? कि ये इसके आगे पीछे कोई नहीं है, इसके ना तो कोई धन दौलत का लोभ है, ना किसी की टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है इसके, एकदम फकीर है, कुछ नहीं है इसके, ये सब छोड़ रखा है इसने, और फ्री है एकदम ये, और फ्री होके निश्चिंत होकर खुश है, डांस कर रहा है। अच्छा, तो मतलब साधु सन्यासी बनने के बाद मौज है, फकीर बनने के बाद तो मौज है। तो इन चारों घटनाओं को देखने के बाद बुद्ध को लगा कि ये राजकाज तो बेकार की बातें हैं, हमें धारण करना चाहिए क्या? संन्यास। तो इन चारों घटनाओं से प्रभावित होकर 29 साल की उम्र में भगवान बुद्ध ने संन्यास धारण कर लिया था। और इस घटना को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं, है ना। इस घटना को क्या बोलते हैं? बुद्ध धर्म में
महावीर निष्क्रमण, यानी कि भगवान बुद्ध ने घर बार छोड़कर शाहरुख खान को और यशोधरा को छोड़कर बाहर आ गए थे और संन्यास धारण कर लिया था। कि उन्होंने भगवान बुद्ध ने कभी 29 साल की उम्र, है ना, लिखो ये बात। कहां तो लिख लिया था हमने, कपिलवस्तु में बर्थडे पे, बर्थडे, अच्छा बर्थडे में कर दिया। नेक्स्ट लिखो, कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने, कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी। कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो महान सम्राट बनेगा, सिद्धार्थ या तो महान सम्राट बनेगा या महान साधु बनेगा। मतलब भाई जिधर भी जाएगा ना झंडे गाड़ के आएगा। अगर सम्राट बनता तो एकदम पराक्रमी सम्राट बनता, साधु बनाए तब भी देख लो आज नाम चलता है भाई। चीन लोग, तिब्बत लोग, इधर तो पूरा दक्षिणी, अपना जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है ना, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस वाले, सिंगापुर वाले सारे देश है ना, यहाँ तो खूब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता है। हालांकि हिंदू धर्म भी खूब चलता है इधर, पढ़ाऊंगा तो तुम्हें, हिंदू धर्म के भी खूब बड़े बड़े मंदिर है इस वाले देशों में, और बौद्ध धर्म भी। क्या लिखा है, महान साधु बनेगा। नेक्स्ट लाइन देखो, सिद्धार्थ के जीवन में चार घटनाओं ने, सिद्धार्थ के जीवन में चार घटनाओं ने उसे प्रभावित किया। सिद्धार्थ के जीवन में चार घटनाओं ने उसे प्रभावित किया। किसे? सिद्धार्थ को उसे प्रभावित किया। पहली लिखो, बुजुर्ग व्यक्ति, ओल्ड मैन, डोगरो, है ना, बुजुर्ग व्यक्ति पहला ना। दूसरा लिखो, बीमार व्यक्ति, कोढ़ रोग होता है, कुष्ठ रोग होता है, बीमार व्यक्ति। तीसरा लिखो, मृत व्यक्ति। तीसरा कौन था? मृत व्यक्ति। और चौथा लिखो, साधु, फकीर, सन्यासी। साधु या फकीर या सन्यासी, है ना, साधु, फकीर या सन्यासी। ये चार घटनाएं ऐसी थी जिनको देखकर भगवान बुद्ध प्रभावित हुए थे। देखो यार कितना कॉम्प्लिकेटेड है। देखो, अगर भगवान बुद्ध को शुरू से इतनी सुख सुविधाएं नहीं मिलती, है ना, चलो मान लो उसने भविष्यवाणी की तो अलग बात है। अगर सुख सुविधाएं नहीं मिलती और उसको शुरू से दुख मिलता तो इन चीजों को देखकर क्या प्रभावित होता है? क्या कुछ प्रभावित नहीं होता। और प्रभावित नहीं होता तो साधु नहीं बनता। साधु बनाए इन चीजों, क्योंकि उसको दुख बिल्कुल मिले नहीं। अगर उसको दुख मिले ना, आदमी को दुख मिलते हैं ना तो आदमी सशक्त होता है। जैसे एक तो हमारा राजस्थान है और एक है महाराष्ट्र का विदर्भ वाला क्षेत्र। महाराष्ट्र और तेलंगाना वाला जो बाउंड्री है ना, वो वाला क्षेत्र है। अच्छा खासा उपजाऊ है, सब कुछ है, विकसित क्षेत्र है। एक हमारा राजस्थान का है, एकदम सूखा वाला क्षेत्र है, जैसलमेर वाला, जैसलमेर जोधपुर वाला। हमारे 5-6 साल में कभी बरसात होती है, वो भी हो जाए तो डंकी, ये छोटे मोटे होते थे लेकिन डंकी 5 साल में होती है एक बार। हमें तो आदत पड़ रखी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बरसात कम हो ज्यादा हो कुछ भी हो। हमें पता है जैसे जो बाजरा बोना है तो बाजरे से सारा साल निकालना है, अगले साल भी बाजरा आएगा तो बाजरे से निकालना है सारा साल। इधर पश्चिमी राजस्थान वाले बाजरा, ज्वार, मक्का जो है ना, उससे। ये जो महाराष्ट्र और विदर्भ वाला क्षेत्र है ना, इस महाराष्ट्र और विदर्भ वाले क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है। लेकिन कभी कभी किसी मानसून में जब बारिश नहीं होती ना बिल्कुल, हालांकि मैं जब तुम्हें पढ़ाऊंगा ना जलवायु भारत की तो बताऊंगा कि ये वृष्टि क्षेत्र है,
ये विदर्भ वाला क्षेत्र, तेलंगाना वाला क्षेत्र। जब यहाँ पर बारिश नहीं होती है ना, तो यहाँ के लोग आत्महत्या कर लेते हैं, किसान मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तेलंगाना का जो पठार है ना, मैंने लिखा था तो मैं तेलंगाना का पठार, उसमें लिखा था कि तेलंगाना का पठार किसानों की आत्महत्या के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक किसान कहीं मरते हैं ना, तो तेलंगाना के पठार में मरते हैं सर्वाधिक। जबकि उससे बुरी कंडीशन हमारी है राजस्थान वालों की, लेकिन राजस्थान में एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की। कम से कम इस वजह से तो नहीं की कि पानी नहीं है। वो पानी के लिए, जब पानी नहीं होता, फसल बरसात नहीं होती ना, तो फसल खराब होती है, और फसल खराब होती है तो आत्महत्या कर लेते। यानी कि आदमी की शुरू से जो परिस्थितियां जैसी बनती है ना, आदमी उसी के अनुसार ढलता जाता है। अगर शुरू से भगवान बुद्ध को थोड़े बहुत दुख दिखाए होते ना, तो आज भगवान बुद्ध हम पढ़ते नहीं, ज्यादा पढ़ते मेरे बाद होता क्या दुख दिखाई इतने से। अब बुजुर्ग व्यक्ति को देख के जो आदमी टेंशन में आ जाए, वो क्या है कितना सुख पाया होगा उसने। आदमी बीमार है, वो बीमार भी होते हैं, वो बूढ़े भी होते हैं क्या, और वो मरते भी है क्या। मतलब दुख दिखाने चाहिए, इसलिए तुम तो टाइम टाइम पे दुख देख लिया करो, तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो। पहले क्या होता था कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, आजकल की तुम्हें ये पता है कि बच्चों को थोड़ा डांट दे स्कूलों में, थोड़ा सा पीट दे तो सुसाइड कर लेते हैं घर पे आके, है ना। दो ये भी खबर चलती है, काफी सारी है। और नोट और लेके आते हैं कि फलाने टीचर ने मुझको डांटा, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ, मरने का। और ये चीजें क्यों आई? पहले के टाइम पे स्कूलों में इतना बुरा सूटते थे पकड़ के टीचर मास्टर लोग बच्चों को, ऐसा सूटते थे, लेटा लेटा कर सूटते थे बढ़िया आराम से। हाँ, और फिर दूसरा जी, गांव वाले स्कूलों में एक चीज होती है, ऑफिस के पास में एक अलग कमरा रहता है, वहाँ स्टाफ बैठता है और मास्टर बैठते हैं। अब जो बच्चा ऐसे करता है ना, उसको बोलते हैं कि ऑफिस में आ जाए, उसको ऑफिस में बुलाते हैं अलग से। उस रूम में ले जाकर 3-4 मास्टर एक साथ सूटते हैं उसको पकड़ के, और भाई साहब डैन डैन करके रोता है, भाई छोड़ा अब चल बेटे चुपचाप। फिर अब ठोक के उसको बैठाया साइड में, अब रो रहा है, उसको चुप रहा, आंसू पहुंच। थोड़ी देर चुप भी रहेगी, फिर भी उब किया तो है भी, वो तो कहेगा भाई ऐसा रो आया है जोर से। अब उसको पानी पी, मुंह धो, पानी पी के भाई साहब, भाई भी एकदम शर्ट और पहन के बढ़िया नॉर्मल होके, अब क्लास में आके बोलना कि कुछ नहीं मारा, पिटा नहीं बिल्कुल। अब भाई जब क्लास में रहता है ना वो स्टूडेंट, तो वो भी अपनी स्टाइल रहेगा है, तो कुछ नहीं भाई के कुछ फर्क नहीं पड़ा। और भाई की शर्ट उतार के देख लेना, इसे लाल कर दिया मारे भाई को पीट पीट कर, तो वो क्लास में कैसे आएगा, इंप्रेशन डालेगा। लेकिन जो अब दोस्त उसका खास दोस्त होता है ना, वो आपको कम बात करता है कि कितने पढ़े, वो उसको बोल देता है एक पढ़ता केवल एक मारता का डाउट, ज्यादा नहीं मारा, उसको भी एक के लिए बोलता है, लेकिन हमें पता है कितना मारा है। हाँ, सबके साथ होती है अपनी है ना। अब हम हमारा क्या, अब हमें डांट देते थे, कूटते थे, पकड़े ले, हमें ऐसे कदम कभी नहीं उठाए। क्यों नहीं उठाए? क्योंकि हमारा यार क्या होता है कि आजकल बच्चों का है ना, जो माँ बाप होते हैं ना, वो सेल्फ रेस्पेक्ट इतनी बढ़ा कर रखते हैं कि उनको माँ बाप, आप क्या कर रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को आप ये क्या कर रहे हो, आप कह के बोलते हैं बेटे बेटे को। जिंदगी में कभी पता नहीं अपने मम्मी पापा ने हमें आप कहा हो, जिस दिन आप कहते हैं उसने हार्ट अटैक आ जाए हमारे, आप हमें आप कह रहे हो कभी ढंग से तू भी कह रही बात नहीं। मतलब ऐसा होता है गांव में कि पापा घर के अंदर है, हम घर के बाहर, पापा बाहर है, हम घर के अंदर ये सिस्टम चल रहा है गांव में रियलिटी में। लेकिन आजकल क्या है, सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा हो गया, मम्मी पापा ने थोड़ी ज्यादा ही सेल्फ रेस्पेक्ट कर दी। हाँ, है ना, तो सेल्फ रेस्पेक्ट थोड़ी बढ़ा दी, थोड़ी ज्यादा सी अब वो बढ़ा दी तो उनको थोड़ा सा कुछ बोल देते हैं तो उसको सहन नहीं होता, और सहन नहीं होता तो सुसाइड कर लेते हैं। इसलिए घटना ऐसी होती है। तो तुम लोग हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारे घर में कोई छोटा भाई बहन हो, चाचा का या भैया का, तो कोने में ले जाके 2-3 मार दे रहना 3-4 दिन में, उसका सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन रखना, बढ़ाना मत, वरना कहीं वही शेयर कर, है ना। तो इसलिए भगवान बुद्ध का भी हो सकता है थोड़ा बहुत दुख दिखाए होते तो ऐसा काम नहीं होता। तो नेक्स्ट ऐसे लिखो, क्या लिखा था लास्ट में, नेक्स्ट टाइम 29 वर्ष की उम्र में, 29 वर्ष की आयु, ऐसे लिखो 29 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने संन्यास धारण किया। भगवान बुद्ध ने संन्यास धारण किया, जिसे
जिसे बौद्ध धर्म में महाबी निष्क्रमण कहा जाता है, जिसे बौद्ध धर्म में महाबी निष्क्रमण कहा जाता है, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, महाबी निष्क्रमण। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे कल बौद्ध धर्म पूरा कर देंगे, फिर जैन धर्म शुरू करेंगे। कितना ज्यादा वो टाइम देखिए, टाइम देखने की टाइम कितना होगा क्या? हाँ, दोस्त भी आएंगे, शिष्य भी आएंगे, सब आएंगे, सबके बारे में बताऊंगा, चिंता मत करो, सबके बारे में बताऊंगा, है ना। और परसों टेस्ट है, फिर बोल रहा हूँ परसों वैदिक सभ्यता का टेस्ट है, पढ़ के आना।